हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज भी मैं वही सेम सुबह सुबह वीडियो चालू कर रही हूँ। तो अभी बज रहे सुबह के 6:30 और आप देख सकते हैं कैसे एलोवेरा इतना अच्छा निकला हुआ है कचरे में। बट यहाँ गमले में हम निकाले तो बिल्कुल अच्छा नहीं उगता और ख़राब भी हो जाता जल्दी। और ये मेरे कुछ पौधे हैं न्यू तो मैं इसमें फटाफट से पानी डाल देती हूँ और बाकी के आगे काम करूँगी। तो देखिए ये भी बहुत जल्दी ग्रो कर गया। और यहाँ पर मैं आटा लगा दी थी क्योंकि मुझे आरुष का लंच बनाना है, वो उसकी स्कूल है। तो फटाफट से उसके लिए पराठे बना देती हूँ उसके टिफ़िन में डालने के लिए। और पराठे बनने के बाद जब वो स्कूल चला जाएगा उसके बाद मैं फटाफट से थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। सुबह सुबह एक चाय तो बनती है, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे दूध चढ़ाया है। वैसे तो सब चाय पहले पानी से शुरुआत करते, बट मैं पहले दूध से करती हूँ। और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और चाय पत्ती डाली, चीनी डाली और उसको उबाल आने के बाद 2-4 मिनट उबाल आने के बाद फिर चाय को मैं छान लेती हूँ। और ये चाय बहुत ही टेस्टी लगती है, कम पानी ज़्यादा दूध वाली चाय बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी और मैं फटाफट से पी लेती हूँ। इसके बाद चाय पीने के बाद मैं थोड़ा बहुत बालकनी क्लीन करके नहाने चले गई और नहाने के बाद मैं आ गई पूजा करने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे शिव जी को पानी। तो शंकर भगवान को मैं सबसे पहले पानी डालती हूँ और उसके बाद पानी अच्छे से डालने के बाद मैं यहाँ पे तिलक लगाऊंगी उनको चंदन का। तो चंदन का शंकर भगवान का फेवरेट है तिलक, तो चंदन का तिलक लगा के मैं यहाँ कुछ बालकनी से फूल लेके आती हूँ, थोड़े बहुत जो मेरे बालकनी में होते हैं, और वही वाले फूल मैं यहाँ पे भगवान को चढ़ा देती हूँ। तो शंकर भगवान को ये वाला चढ़ाया और कुछ लड्डू गोपाल को 1-2 चढ़ा दिए। तो यहाँ पे मेरे सारे भगवान की पूजा हो चुकी है। फिर मैं दिया जला दूँगी और लास्ट में एक फ्रूट भोग लगा देती हूँ, जो भी फ्रूट मेरे पास होता है। जैसे आज मैंने ऑरेंज लगा दिया। और बस फिर मैं ब्रेकफास्ट का वीडियो बना नहीं पाई। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा फ्री थी तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ अपनी ज्वेलरी को। तो ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है और कुछ इस तरीके से ज्वेलरी रखी थी, जो कि कई बार हमें फंक्शन में जाना होता है, हड़बड़ी में ढूंढना पड़ता है काफ़ी कुछ और समझ नहीं आता। तो इसलिए मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाया था मीशो से। तो ये मीशो से ऑर्गेनाइज़र आया है, 10 बैग है, मिनी 10 बैग और ट्रांसपेरेंट है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये रिसीव हुआ है मुझे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आया है। तो ये 10 बैग है और हम 10 ज्वेलरी इसमें बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट है तो इसका फ़ायदा ये है कि ये हमें ईजिली दिख जाएगा और जब कभी हमें कहीं जाना होगा तो हमें ऐसे बिखेरना नहीं पड़ेगा। सारी हमारी ज्वेलरी इधर से उधर नहीं हो जाएगी, क्योंकि इधर से उधर हो जाती तो ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत अच्छा लगा। फटाफट से हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं हमारी ज्वेलरी को। तो इस तरीके से मैंने इसे खोला और लेती हूँ सबसे पहले अपनी ये पर्ल वाली मैंने ज्वेलरी, क्योंकि क्या होता है ना, मोतियाँ जो होती है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा जो ख़राब होने वाली चीज़ें पहले वो डालते हैं, जो कि इस बैग में कोई भी हमारी जो अच्छी ज्वेलरी है वो ख़राब नहीं होगी और वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रखी रहेगी और ख़राब भी बिल्कुल ब्लैक भी नहीं होगी और बहुत ही ईजिली हमें यहाँ पे दिख भी जाएगी। तो फटाफट से मैं इसे बैग में डाल देती हूँ। और इसके इयरिंग और इसके साथ जो भी आया हुआ है, जो इसका सेट है पूरा, वो पूरा सेट एक ही बैग में डालूँगी। तो इससे मुझे ईजी होगा, कहीं भी जाऊँगी तो इयरिंग भी साथ में होगा तो ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। इससे पहले मैंने 2 अलग अलग बॉक्स लिए थे, इयरिंग सारे एक बॉक्स में डाली थी और ज्वेलरी सारे एक बॉक्स में, तो बहुत दिक्कत आती थी। ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही ईजी टू यूज़ है, क्योंकि क्या होता है ना, हम कहीं भी जाएंगे तो हमें ईजिली दिख जाएगा कि हमें ये वाली ज्वेलरी मैचिंग की पहननी है। और जब मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो मुझे पता चला कि यार मेरे पास 4 माथा पट्टी भी है और वो भी बहुत सुंदर सुंदर। और मैंने सोचा कि माथा पट्टी भी बहुत सुंदर और बहुत शाइन कर रही है, तो इसे क्यों इधर रखना, मतलब इधर उधर रखना, इसे भी एक बैग में मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। मतलब कि चारों को एक ही साथ डाल दूंगी। जब मुझे माथा पट्टी का यूज़ होगा तो एक साथ डालूंगी, तो मैचिंग की मैं निकाल लूँगी कोई भी एक। तो यहाँ पे मैंने माथा पट्टी भी डाल दिया और इस तरीके से मैंने सारी ज्वेलरी एक एक करके मेरी ऑर्गेनाइज़ कर दी। और पूरे जितने भी 10 बैग आए थे मैंने सबको फुल कर दिया। जितनी भी मेरी ज्वेलरी थी मैंने सबको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। आप देख सकते हैं इधर पे इयरिंग्स डाल दिए एक बैग में 5 उस टाइप के, और यहाँ पे पर्ल वाली ज्वेलरी है, यहाँ पे ग्रीन और स्टोन वाली ज्वेलरी। इस तरीके से मैंने जितनी भी मेरी ज्वेलरी थी जो ख़राब होने वाली और जो बहुत शाइन कर रही थी, ख़राब ना हो करके मैंने इस बैग में डाल दी। और इस बैग में अब ये ना ख़राब होगी और बहुत ईजिली हमें दिख रही है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मुझे अगर मेरा पर्सनल रिव्यू लेंगे तो मुझे ये बैग बहुत ही अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो अगर आप लोग को लेना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मेरी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज हो गई। तो बस उसके
बाद फिर मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी और शाम को देखिए क्या किया, बालकनी में चूहे ने आके मिट्टी खोद दी। मतलब कि बालकनी में कहीं बाहर से चूहा आ जाता है। देखिए सारी मिट्टी गिरा दी। अब मैं वापस इसे ठीक करूँगी और पूरी बालकनी वापस से क्लीन करूँगी। बस ऐसे ही थोड़े मोड़े काम बढ़ जाते हैं कभी कभी, तो बस कई बार टाइम नहीं मिलता, नहीं शूट हो पाता, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ। और फिर डायरेक्ट डिनर पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे लौकी पड़ी थी आधी, क्योंकि आधी मैंने लौकी दाल बना ली थी 2 दिन पहले, तो आधी लौकी पड़ी थी। अब मैं सोची थी इसका क्या करूँ, तो आधी लौकी से मैंने सोचा लौकी का कोफ्ता बनाया जाए। इससे सब्जी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी कोफ्ते से। तो इसको फटाफट से मैंने काट के धो लिया था और इस तरीके से कीस लिया था। और देखिए इसमें कितना पानी है अभी, तो हमें क्या करना है, इसे अच्छे से निचोड़ लेना है, इसका सारा पानी अलग कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा पानी अलग कर दिया लौकी का। ये देखिए ये पानी है इतना सारा, तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये लौकी मैंने एक साइड कर दी। तो जो पानी है उसको हम एक कप में या एक किसी ग्लास में आप निकाल लीजिए, क्योंकि ये जो पानी है हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे सब्जी में। और ये बहुत ही पौष्टिक होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने इसे फेंका नहीं, इसको यूज़ करूँगी मैं सब्जी में। और यहाँ पर अब हम लौकी ले लेते हैं और इसको इस तरीके से खुला किया, देखा सारा पानी निचोड़ दिया, बहुत सूखी सूखी हो गई है अब। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, ड्राई मसाले और बेसन, क्योंकि हमें यहाँ पे कोफ्ता बनाना है, तो जो असेंबल है वो बेसन से ही होगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाला है अजवाइन। अजवाइन से क्या होता है, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए यहाँ टेस्ट के लिए भी डालती हूँ और पेट के लिए भी, मतलब पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत जल्दी पच जाता है हैवी चीज़। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 से ढाई चम्मच बेसन डाला है और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। और लास्ट में हम डाल देंगे यहाँ पे लाल मिर्च। अगर आप गरम मसाला डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। मैं गरम मसाला कम यूज़ करती हूँ खाने में, इसलिए मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ। बाकी आप गरम मसाला, चाट मसाला भी डाल सकते हैं। बस इसके बाद हम इसे हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये गीली होती है लौकी, वापस से बेसन को पूरा गीला कर देगी। इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि लौकी में इतना पानी होता है कि बेसन डालने के बाद ये बहुत अच्छे से एकदम मिक्सचर बन जाएगा, पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। और बस यहाँ पे फिर मैंने ग्रेवी के लिए मसाले रेडी कर दिए। तो यहाँ प्याज काट दिया, लहसुन और अदरक और टमाटर और हरी मिर्च मैं शूट करना भूल गई थी। तो बस यहाँ पे इतना सारा चीज़ लेके मैं इसका ग्रेवी रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ कोफ्ता। तेल गरम हो गया था, तो कोफ्ता के लिए पहले मैं एक डालूँगी, क्योंकि जब तेल गरम होता है और पहली बार जो हम चीज़ डालते हैं वो क्या होता है, जल्दी जल जाती है और अंदर से पकती नहीं है। तो इसलिए पहले एक सिंगल ट्राई करती हूँ और फिर जब तेल एकदम मैनेज हो जाता है टेम्परेचर उसका, तब जाके मैं ये सारे कोफ्ते एक साथ फ्राई करूँगी। तो अब फटाफट से जितने कोफ्ते एक बार में आते हैं उतने मैं डाल दूँगी इसमें और फटाफट से इसे फ्राई कर दूँगी। मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई होने दूँगी पहले एक साइड से, और जब वो एक साइड से अच्छे से गोल्डन कलर में हो जाए तो मैं इसे टर्न कर दूंगी दोनों साइड से। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, मतलब कि हमारा कोफ्ता अंदर से अच्छे से पक चुका है। फ्लेम हमेशा मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि लो में ये बहुत ज़्यादा तेल ले लेगा और हाई में ये जल जाएगा, बाहर से, अंदर से ये पकेगा नहीं। इसलिए मीडियम में आप पकाएंगे तो ये अंदर से काफ़ी अच्छे से पक जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये कोफ्ते को अच्छे से पकाना है और रेडी कर देना है। तो इस तरीके से हमारा कोफ्ता बन जाएगा। और शेप पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कोफ्ते का शेप एक्चुअली मैं गोल बना लेती, बट ये था कि गोल बनाती हूँ तो ये लौकी गीली हो जाती है, ज़्यादा टाइम लेती है, तो उससे फिर वो और ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसे गोल नहीं किया। जैसे भी है, हमें खाना तो है ही, टेस्ट तो अच्छा होगा, बस इसी के चक्कर में मैंने इसे गोल नहीं बनाया। और यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैं पीस लेती हूँ मसाला इसका। ग्रेवी के लिए जो टमाटर और प्याज काटा था मैंने, फटाफट से इसे मिक्सर में मैंने डाल दिया और ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा मसाला भी रेडी हो जाता है और यहाँ पे मेरे कोफ्ते भी रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे तेल गर्म हो गया, तो अब मैंने जीरा डाल दिया। जीरा जब थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा तो हम यहाँ पे ग्रेवी डाल देंगे और ग्रेवी को पकने देंगे। देखिए तेल छोड़ दिया। जब ये तेल छोड़ दे ग्रेवी, तो उसके बाद हम डाल देंगे ये लौकी वाला जूस जो कि हमने साइड में रखा था। तो यहाँ पे ये पानी का काम करता है, क्योंकि हमें यहाँ पे पानी डालना ही था। उसके बाद मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा पानी डाला और इसको अच्छे से उबलने दिया। जब ये उबल के ग्रेवी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, उसके बाद हमें यहाँ पे कोफ्ते और इसको मिक्स कर देना। कोफ्ते को हमें फ्लेम में नहीं रखना है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा, नहीं तो वो खुल जाएगा। बस इस तरीके से हमने डिनर कर लिया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।